गाइस अब वक्त आ गया है पेंडोरा के तीसरे चैप्टर का। अवतार 3 का ट्रेलर आ चुका है और भाई इस बार कहानी प्यार, शांति और प्रकृति से हटकर है। जले हुए जंगल, गुस्से से भरे नावी और एक डार्क नई दुनिया की ओर मुड़ चुकी है। जेम्स कैमरॉन ने फिर साबित कर दिया है कि पेंडोरा की दुनिया में अभी भी बहुत कुछ बाकी है और शायद इस बार हमें देखना पड़े नावी वर्सेस नावी की जंग। ट्रेलर की शुरुआत एक डार्क और इंटेंस सेटिंग से होती है। धुआं, राख और नारंगी रोशनी से भरी ज़मीन, कहीं वोल्केनो फट रहा है, कहीं लावा बह रहा है और एक आवाज़ आती है, हम भी नावी हैं लेकिन हम जलते नहीं जलाते हैं। ये है अवतार 3 की सबसे खतरनाक डिस्कवरी, ऐश पीपल, यानी वो नावी जो नेचर की पूजा नहीं करते बल्कि उसे बैंड करते हैं। ये लोग लाल आंखों वाले, डार्क स्किन वाले और बहुत एग्रेसिव दिखते हैं। ऐसा लगता है कि ये जंगल या समुंदर से नहीं बल्कि आग और पत्थरों की दुनिया से आते हैं। इनका लुक ट्राइबल से ज़्यादा मिलिट्रिस्टिक है, यानी ये खुद को लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। ये लोग पेंडोरा के अंदर उस हिस्से से आते हैं जिसे पहले हम कभी एक्सप्लोर नहीं किया, द हार्ट ऑफ फायर। फिर हम देखते हैं जेक सुली और नेत्री को, लेकिन इस बार वो सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स नहीं बल्कि एक पूरा परिवार है जो पलायन कर चुका है। उनके बच्चे लोक, नेतियम और किरी फिर से नज़र आते हैं। किरी को इस बार ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। लोक को दिखाया गया है ऐश पीपल के इलाके में घुसते हुए, शायद अंडर कवर। फैन थ्योरी ये है, लोक और ऐश पीपल के बीच कुछ ऐसा सीक्रेट कनेक्शन है जो शायद मूवी के अंत में बड़ा ट्विस्ट बन सकता है। क्या वो एक मीडिएटर बनेगा? अब आते हैं हमारे पुरातन विलेन कॉलोनल माइल्स पर। अवतार 2 में वो रिकॉम्बिनेंट बन गया था, यानी ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन नावी बॉडी, लेकिन इस बार वो पहले से ज़्यादा खतरनाक और गोरी लग रहा है। सीन में वो लावा के बीच खड़ा होता है, पीठ पर नया ट्राइबल टैटू और आंखों में बदले की आग। मैंने जंगल में तुम्हें खोजा, पानी में डुबोए, अब मैं आग में जलाऊंगा, सुली। ट्रेलर में दिखता है कि क्विरिच शायद एस पीपल से अलायंस कर चुका है। मतलब अब ह्यूमंस के पास सिर्फ मशीनें नहीं, एक पूरे नावी चेन का सपोर्ट भी है। अवतार 2 में हमने देखा था कि किरी कुछ अलग है, वो आइवा से डायरेक्टली जुड़ जाती है, उसके गेस्चर से नेचर रिएक्ट करता है। अवतार 3 के ट्रेलर में किरी की मेडिटेशन करती दिखती है, लेकिन इस बार सराउंडिंग्स में लावा और फायरफ्लाइज दोनों हैं। क्या वो आइवा का अलग वेसल बनने वाली है? क्या वो उस एनर्जी को अनलीश करेगी जो ऐश पीपल को फायर को भी कंट्रोल कर सके? थ्योरी, जेम्स कैमरॉन शायद अवतार 3 में फायर वर्सेस नेचर के बीच स्पिरिचुअल बैटल दिखाने वाले हैं और किरी उस बैलेंस की होगी। पेंडोरा की सबसे बड़ी कहानी अब यही लग रही है, नावी वर्सेस नावी, यानी इंटरनल सिविल वॉर। एक तरफ पीसफुल क्लैंस है जैसे ओमाटिकाया और मेटकियाना, दूसरी तरफ ऐश पीपल है जो आइवा के उल्टे रास्ते पर चलते हैं। क्या ये आग वाले नावी ह्यूमन से मिलकर पेंडोरा पर राज करना चाहते हैं? प्लॉट पॉसिबिलिटीज़, ये मूवी इन्फिनिटी वॉर की तरह ख़त्म हो सकती है। मतलब एक बड़ा युद्ध होगा लेकिन अभी उसका अंतिम फैसला नहीं आया है, वो अवतार 4 में दिखेगा। जेम्स कैमरॉन ने कुछ सबटल हिंट्स छोड़े हैं। ट्रिनिटी सिंबल, एक शॉट में 3 ग्लोइंग मून्स दिखाई देते हैं। क्या ये 3 स्पिरिट्स हैं? क्री, लोक और एक नया बॉर्न चाइल्ड। आइवाज के टीयर्स, एक सीन में ग्लोइंग बारिश दिखती है जैसे आइवा खुद रो रही हो, मतलब पेंडोरा खतरे में है। जेम्स कैमरॉन ने कुछ सबटल हिंट्स छोड़े हैं। ट्रिनिटी सिंबल, एक शॉट में 3 ग्लोइंग मून्स दिखाई देते हैं। क्या ये 3 स्पिरिट्स हैं? क्री, लोक और एक नया बॉर्न चाइल्ड। आइवाज के टीयर्स, एक सीन में ग्लोइंग बारिश दिखती है जैसे आइवा खुद रो रही हो, मतलब पेंडोरा खतरे में है। पेंडोरा की आग जल चुकी है। इस बार न लड़ाई सिर्फ इंसानों से है, न सिर्फ जंगल बचाने की है। अब जंग है खुद अपने भाइयों से, अपने अस्तित्व से। अवतार 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये नेचर और डिस्ट्रक्शन, फेथ और ग्रीड और सबसे बढ़कर सेक्रीफाइस और लेगेसी की कहानी है। तो दोस्तों, आपको ट्रेलर कैसा लगा? आपकी कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा पक्की लगती है? क्या जैक मरेगा? क्या किरी आइवा का रूप लेगी? क्या ऐश पीपल पूरे पेंडोरा को बदल डालेंगे? कमेंट्स करो और बताओ। और ऐसे सिनेमैटिक ब्रेकडाउन्स और थ्योरीज़ के लिए टेक्नो पाठशाला को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।